हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के मन में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से क्या रैली करेगा, कंसोलिडेट करेगा, क्रैश आएगा या करेक्शन आएगा। इन सभी का एक्सप्लेनेशन विद लॉजिक एंड विद सम रीजनिंग हम यहाँ पे आपको समझाएंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है विद अनबायस्ड माइंड। इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था, हमने क्या क्लियर कट डिस्कशन की थी। अगर आपको उसका प्राइस एक्शन समझना है, उसकी रीजनिंग समझनी है, तो आप ज़रूर देखिएगा कि हमने यहीं पर वीडियो बनाया था कि यहाँ पे अगर हमको लो टूटता मिलता है तो मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक के हैं, मैक्सिमम। वरना देखने को तो अगर हम देखें कि ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन थी, जो राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ था, तो सबको लगा होगा यहाँ तक गिरेगी, लेकिन हमने मैक्सिमम टारगेट यहीं तक के रखे थे, यहाँ तक के। और इनफैक्ट फिन निफ्टी में भी हमने 19,555-60 के आसपास सेल किया था। वहाँ पे भी हमारे टारगेट 100 पॉइंट के थे, जो हमको सक्सेसफुली मिले, एंड वही बॉटम था। अब वो मैंने क्यों कहा, कैसे कहा, तो उसके लिए आप पुराने वीडियो देखिएगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सिंपल आते हैं एक बार एनालिसिस पे कि आगे होना क्या है। तो सबसे पहले जब एनालिसिस करते हैं ना, तो अपने माइंड को बिल्कुल बायस नहीं रखना है। एक बार सिंपल पहले डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मार्केट में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना था, ये था एक बेयर स्ट्रक्चर, जो हमने भी कहा था बेयर स्ट्रक्चर है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या ये या वो 5 मिनट पे हैमर, इन सबसे ऊपर आता है बिगर टाइम फ्रेम। आपको बड़े चीज़ को पहचानना ज़रूरी है। ऑल्दो यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न था, बट स्टिल मैंने एक चीज़ कही थी कि टारगेट यहीं पर है। उसका रीज़न ये था कि मार्केट अभी भी बड़े टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लोज को फॉर्मेशन करते हुए चल रहा है। तो जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा, तो मार्केट का ये जो मोमेंटम है, ये डाउनवर्ड टाइम में शिफ्ट नहीं होगा, और इसलिए मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे आगे के लिए हम क्या सोचें। तो मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊँ। देखिए यहाँ पर तो आपको एक चीज़ देखने में क्लियर कट लग रही होगी कि मार्केट ने अपने ये जो 4 बार जो हाई बनाया था, मार्केट इसके ऊपर कंफर्टेबली खुल के और ऊपर ही चला गया है, विच लुक्स कि ये ब्रेकआउट है, बिल्कुल लग भी रहा है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि मार्केट पिछले मतलब करीबन 2 साल से एक इसके अंदर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है। तो अभी भी इसके पास थोड़ा सा यहाँ पे स्कोप है। इसका मतलब ये है, देखिए मैं 2 रीज़न दूंगा कि मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा बुलिश क्यों नहीं हूँ। मैं बुलिश हूँ, बट एक होता ना कि मैं यहाँ से ये कहूँ कि अब यहाँ से बहुत रैली आने वाली है, मैं इस फेवर में अभी इसलिए नहीं हूँ। उसका एक रीज़न तो ये है कि मार्केट के पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो कि अभी भी थोड़ा सा स्कोप ऊपर जाने का है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। देखिए इसमें एक चीज़ और की थी यहाँ पे। देखिए क्या हो सकता है कि मैं अगर कब बुलिश होऊंगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में, ध्यान दीजिएगा, वीकली टाइम फ्रेम में अगर ऊपर क्लोज कर जाती है, तब मैं यहाँ पे अगेन बुलिश हो जाऊँगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। अब मैं एक बार ना आपको, मैं जनरली इंडिकेटर का यूज़ कम करता हूँ, बट स्टिल एक इंडिकेशन के लिए आपको दिखाता हूँ कि मैं ज़्यादा बुलिश क्यों नहीं हूँ। अब मैं आपको टाइम इस पर लेके जाता हूँ लाइव चार्ट पे, एंड हम इसको डेली चार्ट पे रखते हैं, और यहाँ पे हम एक लगाते हैं बॉलिंजर बैंड। हमको यहाँ से थोड़ा एक आइडिया मिलेगा। आप देखिए बॉलिंजर बैंड की खास बात बताता हूँ आपको, कि जब बॉलिंजर बैंड देखिएगा, जैसे ये बॉलिंजर बैंड का देखिए, ये पोर्शन जो है इसका हायर लाइन है, इसकी लोअर लाइन है, इसकी मिड लाइन है। तो जैसे अगर हायर लाइंस को भी देखें, तो जब मार्केट हायर लाइन के जस्ट ऊपर भी निकलता है ना, तो वहाँ से ये नहीं कि करेक्शन आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट वहाँ से इसके बाहर का मोमेंटम बहुत मुश्किल है, वो जाती ही नहीं। तो उसके पास क्या एक रीज़न है कि या तो ये थोड़ी साइडवेज जाएगी, देन ऊपर जा सकती है, या फिर साइडवेज जाके नीचे आ सकती है। मतलब यहाँ से मैं मोमेंटम तेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इसी को और भी पीछे बैक टेस्ट कीजिएगा कि जैसे जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर गया, तो एक दिन और भले ऊपर गया, लेकिन उसके बाद फिर से वापस साइडवेज हो गया। तो इकट्ठा रैली नहीं मिलती है। हम थोड़ा और भी इधर इधर चले कहीं पे, अगर हमको बुलिशनेस मिल रही हो, तो जैसे हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर गया, तो अगेन थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर ऐसे ऊपर निकलता है। तो हमको यहाँ पर भी नोटिस करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अभी इस पॉइंट के ऊपर पहुँच गया। हो सकता है कल एक कैंडल और बना दे, या हल्का सा और साइडवेज होकर और बना दे। लेकिन हमें दोनों चीज़ें, मैं एग्रेसिवली बुलिश भी नहीं हूँ, एंड पुट तो अभी मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। बिल्कुल गलत है पुट सोचना। तो यहाँ पे बेसिकली अब मेरा माइंडसेट क्या बन चुका है कि मैं कॉशियसली बुलिश हूँ, एंड बेरिश सेटअप एंड पैटर्न के लिए मैं वेट करूँगा। क्योंकि देखिए हो सकता है कि जैसे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ ऊपर जाए, यहाँ पे वीक ऐसा बना के और मार्केट यहाँ तक करेक्शन आ जाए, यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए। तो इसलिए हमें बेरिश ट्रेड के लिए हमें वेट करना चाहिए। एक अच्छा सेटअप मिलेगा तो ज़रूर यहाँ पे हमें अच्छा एक पॉइंट अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, जहाँ पे एनालिसिस हम करेंगे। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट पे ना, अब समझिएगा बहुत ध्यान से। मेरे देखिए एनालिसिस करने का ना बहुत सिंगल एक ही फंडा, और मैं उसी को कंटिन्यू करता रहता हूँ, अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करता रहता हूँ। हम यहाँ पे देखेंगे मैं थोड़ा यहाँ देखिएगा, इस पोजीशन पे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ टॉप बना रखे थे, यहाँ पे टॉप था, देन टॉप अगेन टॉप अगेन टॉप, यहाँ मार्केट मोमेंटम लेके गया। आप इस पोजीशन में नोटिस करेंगे, अगर इसको 5 मिनट पे थोड़ा अच्छे से देखेंगे, मैं आपको दिखाता भी हूँ एक बार, रुकिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊँ,
एक सेकेंड, नेट, हाँ तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लगाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बॉलिंजर बैंड हटा दूँ तो हाँ ये देखिएगा, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट था, मैं इसको भी अगर मिटा देता हूँ तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, तो इस जगह मार्केट ने लोगों को कंफ्यूज किया। कैसे कि मार्केट में सब तो बेरिश है ही, इस पोजीशन पे आके मार्केट ने जानबूझ के यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे भी दिखाया कि एक टॉप पे रिजेक्शन है, फिर टॉप पे रिजेक्शन है, फिर रिजेक्शन है, और यहाँ से मार्केट में फिर से बाहर को खींच के ले। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग पोजीशन लोगों ने बहुत बनाई थी, मार्केट को लिक्विडिटी मिली और मार्केट में बड़े प्लेयर ने बाइंग करके इसको यहाँ ऊपर पहुँचाया है। तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सबसे बेस्ट चीज़ हमारे साथ ये हो सकती है कि अगर मार्केट हमको फ्लैट मिले या गैप डाउन मिले तो मैं इस पॉइंट के पास 100% कॉल लूँगा, 100% कॉल। और यहाँ पे मेरा जैसे ये पॉइंट होगा करीबन 18,880 और एसएल होगा 18,860, मैक्स ये एसएल है। और पहला टारगेट तो इस कैंडल के आसपास है यहाँ पर, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये यहाँ से लेके और हो सकता है 19,040 तक भी चला जाए। इसलिए ये बहुत छोटा सा रिस्क है, देखिए इतना सा रिस्क है और इतना बड़ा रिवॉर्ड है। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कॉशियसली बुलिश हूँ, तो वो अगर ऊपर ऊपर खुल के मिल गई, गैप अप मिल गई, तो वहाँ बुलिश होना बहुत दिक्कत वाली बात है कि हो सकता है साइडवेज हो जाए या बेरिश हो जाए, लेकिन वहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो बेस्ट तो ये कि फ्लैट मिल के नीचे आए या गैप डाउन मिले तो हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं। ये हो गया। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो देखिए हमारे पास ज़्यादा रिवॉर्ड की जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ से जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम में जो मैंने ट्रेंड लाइन दिखाई थी वो करीबन इस पॉइंट के आसपास से जा रही है, यहाँ से कहीं से। तो इसमें होगा क्या कि जैसे अगर मान ली फ्लैट खुलता है ना, अब यहाँ पे स्कैल्पिंग वाले की बात है, अगर फ्लैट खुल गई इस रेंज के बीच में, तो जो अगर आप ऐसी ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो यकीनन यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो जिसको ये 40 पॉइंट जल्दी से लेने हैं वो यहाँ पे अपने स्कैल्पिंग में कॉल ले सकता है। लेकिन इसके ऊपर मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बॉलिंजर बैंड और उसमें दिखाया, तो अभी हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा। अब बात आती है, अगर मान लीजिए गिरावट कहाँ से आएगी? अब गिरावट तो तभी आएगी जब मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुले। मार्केट को हर हालत में अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलेगी तभी यहाँ से गिरावट आएगी, नहीं तो भूल जाएगी गिरावट आने वाली है। अभी खोजिएगा मत, फोम में मत आइए कि बहुत टॉप पे मिल गया, पुट ले लेता हूँ, ये काम कभी मत कीजिएगा। ये तो होगी ये कंडीशन। अगर मान लीजिए मार्केट खुलती गैप अप, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। कैसे? अब इस प्राइस को समझिएगा ध्यान से कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल खुल की 19,070, 80, 100, 40 कहीं भी खुल जाए, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पे करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए वहाँ से मार्केट गिरते हुए आता है, हम यहाँ वेट करेंगे इस पॉइंट का, मार्केट यहाँ से गिरते हुए है, यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ पे ऐसे जाए। तो इस पोजीशन पे मैं चाहूँगा कि मार्केट डब्लू पैटर्न दिखाए। बहुत ध्यान समझिएगा कि ऊपर गैप अप से आता है, यहाँ जाए, ऐसे करे और डब्लू पैटर्न दिखाए, इसका ब्रेकआउट दिखाए, और उसके बाद अगर ये वापस इसके नीचे आ जाए, तब मैं यहाँ पुट लूँगा, पहली कंडीशन। दूसरा चीज़ कि मार्केट मान लीजिए ऐसे आ रही है और यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से एक ना इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, तब मैं पुट लूँगा। जब तक यहाँ कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक मैं पुट नहीं लूँगा। एंड उस पुट में भी टारगेट मैं बहुत बड़े नहीं रखूँगा। अगर मुझे वो पैटर्न यहाँ पे कहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए 19,080 खुला फॉर एग्जाम्पल, या 19,040 खुला, ठीक है, 40 खुलने के बाद ये 19,000 तक आया मान लीजिए, और यहाँ पे आके इसने ऐसे करके और ऐसे करके पैटर्न बनाया, तो मैं पुट लेने पे इस पॉइंट तक के टारगेट रखूँगा मैक्स। ये वाला पॉइंट है बस। ये प्राइस एक्शन अगर पक्का ऊपर खुली, तो अगर नीचे आना है तो मार्केट ऐसे ही करेगी, और मैं ऊपर कॉल के लिए अभी मैं नहीं बैठूंगा। मुझे थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए, वीकली चार्ट पे क्लोजिंग आ जाए या मार्केट यहाँ थोड़ा डिप विप दे दे तब। लेकिन इस जगह पे प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइस एक्शन को समझिए, यहाँ पे ज़बरदस्ती मत घुसिएगा। मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम, बॉलिंजर बैंड हर चीज़ से दिखाई है, तो उस चीज़ पे जो लॉजिक है, इसलिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ। हो सकता है हमसे थोड़ा सा रैली मिस हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा और खिसक के और खिसक के ऊपर चले जाए, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं, हमें क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको एनालिसिस समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैंने एक चीज़ प्लान की है कि अगर मैं प्राइस एक्शन के कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को सीखने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर टेलीग्राम पे वो ज्वाइन करें। अगर आपने मेरे एक्यूरेसी का लेवल देखा होगा 90 या 90 अबव ही रहता है जनरली। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, डिटेल्स मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।